सेकेंड आता है हेटरोट्रॉपिक nutritions. Heterotrophic nutritions is the kind of nutrition where an organisms depend on the other plants or animals for its nutrition. Means heterotrophic nutritions वो होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं और जो organisms that exhibit this type of nutrition are called heterotrophs. फर्स्ट आता है parasitic plants. A parasitic is an organism that gets its nutrition from another living organisms. Means जो parasitic plants होते हैं वो nutritions को किसी दूसरे living organism से लेते हैं. The living organisms from which the parasite derives its nutrition is known as the host. और जिस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना या दूसरे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उनको हम लोग होस्ट कहते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल अमरबेल. नेक्स्ट आता है सैप्रोफाइट्स. organisms that get their nutrients from dead and decaying materials are called saprophytes. Means वो organisms जो अपना खाना सड़ी या मृत चीज़ों से या सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स के नाम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया हैं एंड फंगी मीन्स फफूंदी. नेक्स्ट symbiotic plants. A relationship between two organisms that benefits both is called symbiosis. वो संबंध जो उसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में संबंध बनाते हैं और उनसे दोनों को फ़ायदा होता है उस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं. द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइकेन में फंगस और algae दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं. Insectivorous plants. Some plants get some of their nutrition by trapping and digesting insect. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, दलदली जगह होती है और वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के प्लांट्स अपने आप को इंसेक्टिवोरस प्लांट में मॉडिफाइड कर लेते हैं और वो इंसेक्ट की मदद से जिसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं ये नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट्स, सैंड्यू प्लांट्स, Venus flytrap, etc. And the last one is decomposer. What is a decomposer? Decomposers break down or decompose the dead bodies of the plants and animals and return nutrition to the soil. Decomposers वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं और वो फिर से न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिल जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट्स इसको फर्स्ट ये प्रोड्यूसर है, इसको किसने खाया? फर्स्ट कंज्यूमर ने. मीन्स herbivores. Second consumer. Third tertiary consumer. एक टाइम के बाद ये भी डेथ हो गए, इनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई. अब ये सारी बॉडीज़ को डिकम्पोज़र ने डिकम्पोज कर दिया.
डिकम्पोज़र ने डिकम्पोज करने के बाद ये डिकम्पोज जो इसके न्यूट्रिएंट्स थे ये वापस फिर से इसी सॉइल में वापस आ गए। ये प्रोड्यूसर है, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये आपके कंज्यूमर हो गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores।